प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बातचीत को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ और कुछ बातें जाहिर करना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें या किसी भी वजह से मुझसे बात करना चाहें तो lexfriedman.com/contact पर जाएं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया टीम थी। वो लोग बहुत अच्छे, अपने काम में माहिर, फटाफट काम करने वाले, बात करने में बेहतरीन थे। कुल मिलाकर वो एक कमाल की टीम थी। और क्योंकि मैंने इंग्लिश में बात की और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदी में, तो मुझे उस इंटरप्रेटर के बारे में कुछ ज़रूर कहना है जो हम दोनों की बातों की इंटरप्रेटिंग कर रही थी। वो एकदम एक्सीलेंट थी। जितनी तारीफ करूं कम है। इक्विपमेंट से लेकर ट्रांसलेशन की क्वालिटी तक उनका पूरा काम ही एकदम बेहतरीन था। और वैसे भी दिल्ली और भारत में घूमने पर मुझे कुछ बाकी दुनिया से काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिली। वहाँ ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई दूसरी ही दुनिया में आ गया। कल्चर के नज़रिए से मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। इंसानों के मिलने जुलने का एक अलग ही नज़ारा। वहाँ बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प लोग देखने को मिले। जाहिर है भारत अलग अलग तरह के कल्चर से मिलकर बना है और दिल्ली तो बस उसकी एक झलक दिखाता है। जैसे कि न्यूयॉर्क, टेक्सास या आयोवा अकेले पूरे अमेरिका को नहीं दिखाते। ये सब अमेरिका के अलग अलग तरह के रंग हैं। अपनी इस ट्रिप में मैं रिक्शा में ही हर जगह घूमा फिरा और गया। बस यूं ही गलियों में घूमता फिरता रहा। लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में ही बात करता था। हाँ, दुनिया में बाकी जगहों की तरह यहाँ भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। जिन्होंने पहली बार में मुझे एक टूरिस्ट समझा, एक विदेशी मुसाफिर जिसके पास खर्च करने के लिए थोड़े पैसे होंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैंने ऐसी हल्की बातों से परहेज किया। मैं इन बातों को छोड़कर सीधे दिल से दिल की बातें करने लगा। जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, किससे डर लगता है और जिंदगी में उन्होंने क्या क्या मुश्किलें और खुशियां देखी हैं। लोगों के बारे में सबसे अच्छी बात यही है, आप कहीं भी हों पर वो बहुत जल्दी आपको पहचान जाते हैं, उस दिखावे से परे जो अजनबी एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर आप इतने खुले और सच्चे हों कि उन्हें अपनी असलियत दिखा सकें। और मैं यही करने की कोशिश करता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर हर कोई बहुत दयालु था। सब में बहुत इंसानियत थी। भले ही वो इंग्लिश ना बोल पाते हों, फिर भी समझना हमेशा आसान रहा। शायद मैं आज तक जिन लोगों से मिला हूं उनसे कई ज्यादा आसान। भारत में लोगों की आंखें, चेहरे, बॉडी लैंग्वेज सब बहुत कुछ बता देती थी। सब साफ दिखता है, भावनाएं भी खुलकर दिखती हैं। जैसे कि जब मैं ईस्टर्न यूरोप में घूमता हूं, उसके मुकाबले किसी को समझना यहाँ कहीं ज्यादा आसान है। वो जो मीम आप देखते हैं उसमें थोड़ी सच्चाई तो है। आमतौर पर इंसान अपने दिल की बात को दुनिया तक खुलकर नहीं आने देता है, लेकिन भारत में हर कोई खुलकर सामने आता है। तो कई हफ्ते दिल्ली में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए बहुत सारी कमाल की बातें हुई और मिलना जुलना भी हुआ। आमतौर पर जब बात लोगों को पढ़ने की आती है तो मुझे लगता है कि आंखें अक्सर शब्दों से ज्यादा बोल सकती हैं। हम इंसान बड़े ही दिलचस्प होते हैं। सच में ऊपर से शांत दिखने वाली लहरों के नीचे एक गहरा तूफानी समंदर छुपा होता है। एक तरह से मैं बातचीत में जो करने की कोशिश करता हूं, चाहे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा हो, उस गहराई तक पहुंचना। खैर, भारत में जो कुछ हफ्ते मैंने बिताए वो एक जादुई अनुभव था। यहाँ का ट्रैफिक ही अपने आप में कमाल था, जैसे किसी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट हो। उससे मुझे नेचर डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने की याद आ गई। मछलियों वाली वीडियो, जहां हजारों मछलियां एक साथ बेहद तेज रफ्तार में तैर रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे सब तितर बितर हो गई हों। और फिर भी जब आप इसे एक बड़े नजरिए से देखते हैं तो लगता है जैसे ये सब एक ही लय और ताल में हो। मैं पक्का अपने दोस्त पॉल रोजली के साथ और शायद कुछ और दोस्तों के साथ भी बहुत जल्द भारत घूमने जाऊंगा। पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक घूमने जाऊंगा।